नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हर कोई चाहता है कि घर में सुख शांति बने रहे। शांति बनाए रखने के लिए आज जानेंगे कुछ वास्तु के सरल उपाय और ये जानेंगे आज के हमारे महा उपाय में। इसके साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। घर में नहीं है सुख शांति का माहौल, चाहिए घर में खुशहाली। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से वास्तु दोष निवारण के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है सुकर्मा और करण है तैतिल। और अब चलिए जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। परिवार में जीवन साथी के साथ और अपने व्यापार में बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका पार्टनर है उस साथी के साथ किसी बात पर बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा जो होगा व्यर्थ का होगा, फिजूल का वाद विवाद होगा, बिना वजह झगड़ा हो सकता है। इसके चलते प्रेम संबंधों में भी दूरियां और तनाव की स्थिति रहेगी। आप मन से बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। ऐसे में शांत चित्त रहने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार बनने लगेंगे। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिल सकता है और शेयर बाजार से बढ़िया आपको मुनाफा हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना आपके लिए योग बनते हैं। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति रहेगी। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की उम्मीद आज की तिथि में बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही बीमारी में आपको काफी आराम मिल सकता है। पुराने मित्रों के मिलने से दिन अच्छा बीतेगा। किसी की बातों में आने से आपको बचना चाहिए। अपने पार्टनर से मिलकर के गलतफहमियां जो आपस में उत्पन्न हो गई उसको दूर करें। रिश्ते पुनः एक बार अच्छे हो जाएंगे। आज की तिथि में नारंगी रंग का अगर आप वस्त्र प्रयोग में लेते हैं या नारंगी रंग को किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध, कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों को जल्दीबाजी में निर्णय करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे में रुपए पैसे फंस सकते हैं। अगर आपने जल्दीबाजी में कोई पैसे का निवेश कर दिया तो नुकसान हो सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट की दुर्घटना की भी संभावना आज बन रही है। प्रेम संबंध दूसरी तरफ मधुर होने के आसार बनते हैं। कोई अच्छा सा उपहार मिल जाए आपको, ऐसे भी लक्षण हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई नया और कोई बहुत मुश्किल, बहुत जटिल कार्य आपको सौंपा जा सकता है। रही बात घरेलू समस्याओं की तो वहां भी आपकी जिम्मेदारियां, आपका कद बढ़ता ही दिखता है। आपके ऊपर कुछ और कार्यभार डाला जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी निर्णय करते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। आज छोटी छोटी बातों को, गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर आप लोगों से, अपने आसपास के लोगों से उनकी हर छोटी छोटी बात पर नाराज होते रहेंगे, क्रोधित होते रहेंगे तो लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपको फायदा मिलेगा। क्रोध करने से आपको आज बचना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोग किसी मनपसंद जगह पर जहां आप अपना काम करना चाहते थे या किसी मनचाहे कार्य को आप पूरा करना चाहते थे, आज उस कार्य से संबंधित अपनी गतिविधि को आपको तेज कर देना चाहिए। इसमें आपको फायदा मिलने के लक्षण बनते हैं। फिजूल की तड़क भड़क और दिखावे से आपको दूर रहना है। किसी शान दिखाने वाले व्यक्ति से आप अपना मुकाबला बिल्कुल भी मत करिए। इस प्रकार की व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में आप न पड़े तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपानिधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए इस दौरान। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर आपको सौंपी जा सकती है। नेतृत्व करने में आपकी क्षमता सराहनीय है। अपने प्रियजनों का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता पिता या घर के बुजुर्ग आप पर विश्वास करके कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका आपको सौंप सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम को पूरा करने में अभी आप मत दिखाइए। और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी व्यक्ति की जमा पूंजी आपके हाथों में आज की तिथि में सुरक्षित रहने आ सकती है। उस व्यक्ति ने आप पर बहुत भरोसा करके अपनी गाढ़ी कमाई आपको सुपुर्द की है, तो उसका विश्वास आपको बनाए रखना यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज की तिथि में जमीन जायदाद और अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने की कोई चर्चा चलेगी। व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों को दूर करने में अभी आपको कुछ और समय लग सकता है। आज की दिनचर्या में चलते फिरते अचानक कोई पुराना प्रियजन व्यक्ति आपसे मिल सकता है, जिसकी तात्कालिक तौर पर मदद भी आपको कुछ करनी पड़ सकती है। हो सकता है वो आपको किसी बहुत खराब अवस्था में मिल जाए जब आपको उसकी सहायता करनी पड़े। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में मत लाइए। उस व्यक्ति की सहायता आप हर परिस्थिति में करें, ये आपको समझना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोग आज चिंता को भूल करके खूब खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। पैसों से जुड़े मामलों में आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। रुपए पैसे के लेन देन में खास तौर पर आप सचेत रहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृगपाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित और क्रोधित होने से आपको बचना है। चलिए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोग आज असावधानी से कोई कार्य न करें, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल करके वही कार्य आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर आपने असावधानी से कोई काम किया, लापरवाही रह गई, कुछ उसमें खामियां रह गई, गलतियां रह गई, तो वो आपके पास बहुत विकृत व्यवस्था में स्वरूप में आ सकता है और उसका सारा आरोप आपके सिर पर आएगा। तो बहुत सावधानी से काम को करिए और दूसरों के लिए अच्छा ज़रूर सोचिए और उनके लिए अच्छा करने का भी आपको विचार मन में रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अपने स्तर पर आपको सहायता या सहयोग करना ही है तो अपने हितों को भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आगे की परेशानी का अंदाज़ा पहले से ही आपको लगा करके रखना चाहिए। आप आकलन कर लीजिए। अगर आपको किसी की आर्थिक सहायता करनी है तो उतनी ही आर्थिक सहायता करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। अपने लिए भी पैसा कुछ सुरक्षित रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से और मन को भटकने से बचाने की आवश्यकता है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल।
कुंभ राशि वाले जातक लोग अपने कामकाज में साफ सुथरी डीलिंग आज रखें और लालच प्रलोभन से आप बचें तो आपको फायदा मिल सकता है। आज की तिथि में जरा सी भी चूक अगर आपसे हो जाएगी तो फिर आपका सारा कार्य, सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की लापरवाही को करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी परिस्थिति में आप क्रोधित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोग, यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये समय जो है कार्य को आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम जो आप सोच रहे हैं वह ज़्यादा फलदायी सिद्ध होंगे। आपके कारोबार और आपके पद में, आपके ओहदे में भी बदलाव आएगा और लोगों की पहली नज़र भी आपके बारे में जो उनका विचार था वो भी बदल जाएगा। यदि आप किसी मकान या वाहन आदि का सौदा करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए, आपके हित में है, बहुत अच्छा समय है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कड़वे शब्द बोलने से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुके एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए कुछ सरल वास्तु उपाय, और आशा करता हूं इन उपायों को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और इनको अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में अमल में लाएंगे तो आपके जीवन में जो भी दुख और दरिद्रता की स्थिति है, जो भी तनाव की स्थिति है, उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। वास्तुशास्त्रों के नियमों के उचित पालन करने से शरीर की जैव रासायनिक क्रिया को संतुलित रखने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है हमारा ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और समय समय पर मैंने आपको ये सिद्ध भी किया है कि कोई भी बात तो वास्तुशास्त्र में यूं ही नहीं कही गई। अगर रसोई को यानी किचन को आग्नेय कोण में बताने का, वहाँ पर रखने का विधान बनाया गया है तो उसके पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है मैंने आपको ये भी बताया है। घर या वास्तु के मुख्य दरवाजे में देहरी यानी दहलीज लगवाने से, चौखट लगाने से अनेक अनिष्टकारी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, वो आपके प्रवेश से, घर में प्रवेश करने से दूर रहती हैं। और वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है, आजकल आपने देखा होगा, ये मेरा अपना अनुभव है कि जो आजकल के फ्लैट सिस्टम है उसमें देहरी रखने का यानी दहलीज रखने का, चौखट रखने का ये विधान ही समाप्त हो गया है। वास्तुशास्त्र का ये विधान था, ये नियम था। पुराने जितने भी भवनों को देखेंगे आप पाएंगे, खासतौर पर जो संपन्न लोग हैं, आप अपने ही शहर के जो संपन्न रईस सेठ लोग हैं जिनका पुराने समय से नाम है, आप उनके घर में जाइए, उनके घर में आपको चौखट जरूर मिलेगी। पूरे घर के अन्य कमरों में मिले ना मिले, मेन एंट्रेंस पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर आपको जरूर मिलेगी। वास्तुशास्त्र का ये कहना है कि जिस भी मुख्य प्रवेश द्वार पर देहरी होती है, चौखट होता है, दहलीज होती है, वहां पर माँ लक्ष्मी उस घर में रुकती हैं। माँ लक्ष्मी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो माँ लक्ष्मी उस घर में अपना स्थान बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने घर में निर्माण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं भी बना सकते तो एक पतली सी पट्टी आप सीमेंट से बनवा सकते हैं, वो दहली का काम करेगी, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार के सामने हल्दी, कुमकुम और गोमूत्र और गोबर मिश्रित करके स्वास्तिक, कलश की आदि की आकृति अगर आप बनाते हैं या इनके आकारों की रंगोली बना करके दहलीज को आप थोड़ा सा सजा करके रखते हैं, उसकी पूजा करके अपने परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरे घर और मेरे स्वास्थ्य की अनिष्ट शक्तियों से, बुरी शक्तियों से रक्षा करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये उपाय खासतौर पर उन लोगों को करना चाहिए जिन परिवार में लगातार काफ़ी समय से कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी चल रही है। ऐसा अगर आप किसी भी समय में, किसी भी तिथि मुहूर्त से आरंभ करके 21 दिन तक निरंतर कर लेते हैं तो आपके परिवार में होने वाली जो अनिष्टकारी स्थितियां हैं उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी, उससे आपका बचाव हो जाएगा। प्रवेश द्वार के ऊपर नीम, आम, अशोक आदि के पत्तों का तोरण यानी वंदरवार बांधना बहुत मंगलकारी होता है।
और कहते हैं कि जब व्यक्ति इसके नीचे से जाता है तो जो भी हमारे शरीर की अशुभ ऊर्जा होती है या हमारा ऑरा अगर कहीं से खराब हो रहा होता है तो उसमें काफी हद तक हमें लाभ मिलता है। देखिए, नीम के गुणों के बारे में हम जानते हैं, उसमें कितने एंटीसेप्टिक गुण हैं। यही गुण अशोक और आम के वृक्षों में होते हैं। अगर आप उसके पत्तों का वंदरवार लगाते हैं और उसके व्यक्ति आदमी जो है उसके नीचे से दरवाजे के अंदर जाता है तो ये हमारा कल्याण करते हैं। हमारे शरीर में व्याप्त जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को तो शुद्ध करते ही हैं, घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को तो रोकते ही हैं। हमारे अंदर मनुष्यों में जो व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा जब हम उसके अंदर नीचे से गुजरते हैं तो वो भी दूर हो जाती है। भवन में मुख्य द्वार के सामने भोजन कक्ष यानी मेन एंट्रेंस के ठीक सामने आपका डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, रसोई यानी किचन या खाने की मेज नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा अपने घर की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर इन केस ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप अपने एंट्रेंस पर एक कर्टन डाल के रखिए। किसी भी प्रकार का एक पार्टीशन होना चाहिए कि बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति को जब दरवाजा खुला रहे तो आपका डाइनिंग हॉल, आपकी रसोई, आपका किचन दिखाई न दे। मुख्य द्वार के अलावा पूजा घर, भोजन कक्ष एवं तिजोरी के कमरे के दरवाजे पर भी दहलीज का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपसे संभव हो तो आपको अलग से बनवा लेना चाहिए, अगर आपके घर में अभी भी नहीं बना है तो। भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश आदि सामान्यतः शनिवार को करने चाहिए, मंगलवार को करने से बचना चाहिए। कहते हैं मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल का जो दिन है ये भूमि पुत्र है और उस दिन भूमि जो है वह शयन करती है। मंगलवार की तिथि में भूमि शयन करती है तो उस दिन किसी भी प्रकार का वास्तु से संबंधित काम या घर बनवाने से संबंधित काम आरंभ नहीं करना चाहिए। कहते हैं मंगलवार को भूमि खोदना नहीं चाहिए। और शनिवार को अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका शनिवार को किया गया वास्तु से संबंधित कोई भी काम आप निर्माण करना चाहें, गृह शांति करना चाहें, गृह प्रवेश, वास्तु शांति करना चाहें तो वह चिरस्थायी होता है। उसका लाभ आपको आने वाले काफी वर्षों तक मिलता रहता है। कार्यालय के कामकाज, अध्ययन आदि के लिए बैठने का स्थान जहां पर आपने बनाया है, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि छत की बीम के नीचे वह स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक दबाव और तनाव बना रहता है और एक समय के बाद ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। बीम के नीचे वाले स्थान में भोजन करना और भोजन बनाना भी नहीं चाहिए, इससे आर्थिक हानि हो सकती है। बीम के नीचे सोने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है तथा नींद ठीक से नहीं आती। बीम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बीम वो चीज होती है जिसके ऊपर आपके घर का, आपके छत का और ऊपर के फ्लोर्स का वेट होता है। तो अगर आप उसके नीचे बैठेंगे निरंतर तो वो सारी एनर्जी जो है, उसकी जो ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर पड़ेगी। उसके नीचे खाना बनता होगा तो वो दूषित होगा, आप सो रहे होंगे तो आपकी नींद खराब होगी। तो ऐसे में बीम के नीचे उठने बैठने से बचना चाहिए। जिस घर में या जिस इमारत आदि के मध्य भाग में ब्रह्म स्थान में, सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस में अगर कोई कुआं होता है, गड्ढा होता है या वहाँ कोई टॉयलेट है, गंदगी की जगह वहाँ बर्तन धोए जाते हैं, वहाँ पर पानी जमा होता है, ऐसा करने से आपकी प्रगति में रुकावट आती है, बाधा आती है। और ब्रह्मस्थान में कहते हैं कि कोई वहाँ पर तो कोई दीवार भी ना जा रही हो, उस स्थान पर किसी भी प्रकार का वेद नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों से आपको सामना करना पड़ता है। घर का ब्रह्मस्थान परिवार का एक उपयोगी मिलन स्थल है जो परिवार को एक डोर में बांधे रखता है। वहाँ आप अपना ड्राइंग रूम, अपना आप कॉमन रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, जहाँ लोग उठें बैठें, वहाँ एंजॉय करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यदि ब्रह्मस्थान की चारों सीमा रेखाओं की अपेक्षा उसका केंद्रीय भाग नीचा होगा या फिर केंद्रीय भाग पर कोई वजनदार वस्तु रखी गई होगी, वहां से कोई दीवार जा रही होगी, तो इसके बहुत अशुभ और बहुत अनिष्टकारी प्रभाव सामने आ सकते हैं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति में कमी आएगी और इसे संतति नाशक भी बताया गया है वास्तुशास्त्र में। ब्रह्म स्थान में क्या निर्माण करने से क्या लाभ और क्या क्या हानियां होती हैं, इसका विवरण हमारे धर्मशास्त्रों में, खासतौर पर वास्तुशास्त्र में इस प्रकार से मिलता है। अगर आप बैठक कक्ष बनाते हैं तो परिवार के सदस्यों में सामंजस्य होता है। अगर आप ब्रह्मस्थान में सेंटर पॉइंट में अगर आपने भोजन कक्ष बना दिया, डाइनिंग हॉल बना दिया, तो गृह स्वामी को समस्याएं आएंगी, गृहनाश होगा। अगर वहां पर सीढ़ियां होंगी तो मानसिक संताप और मानसिक तनाव, कष्ट मिलेगा। उसके साथ साथ धननाश की स्थिति होगी। अगर वहां
से लिफ्ट जा रहा है सेंटर से, तो ये आपके पूरे परिवार का, गृह का नाश करेगा। आपके परिवार में किसी भी प्रकार से हानि निरंतर होती रहेगी और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का शौचालय है, कोई टॉयलेट है, तो धन हानि होगी और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की हानि निरंतर बनी रहेगी। अगर वहां पर परिभ्रमण का स्थान है, आप खुला उसको रखते हैं लोगों के उठने बैठने के लिए सामान्य तौर पर, तो ये सबसे उत्तम होता है। इसी प्रकार से आइए जानते हैं कि घर में नैऋत्य कोण जो होता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है, उसका क्या महात्म्य है और उसको किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नैऋत्य कोण के बारे में, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस के बारे में कहते हैं कि ये गृह स्वामी का स्थान होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसको पृथ्वी का स्थान माना गया और पृथ्वी का स्थान जो होता है वो स्थायित्व का स्थान होता है। और गृह स्वामी अगर इस जगह पर रहता है तो उसको अपने जीवन में स्थायित्व मिलता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार चल रहा है, उसका कंट्रोल अपने परिवार पर, अपने व्यापार पर रहता है, तो ये हर मायने में आपके लिए शुभ होगा। अगर गृह स्वामी के अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ आ गया, उनके बच्चे यहाँ रहने लगे, बेटा रहने लगा, किसी मेहमान को आपने वहां रख दिया, तो आने वाले समय में उस व्यक्ति के साथ आपके मनमुटाव, वाद विवाद की स्थिति और गंभीर हो जाएगी और तनावग्रस्त आप रहने लगेंगे। गृह स्वामी द्वारा नैऋत्य कोण में रहने, सोने या फैक्ट्री अथवा दफ्तर या दुकान आदि में बैठने से बाकी सभी लोग उसके कहे अनुसार काम करते हैं और आज्ञा पालन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। अपने अधीन कर्मचारी को इस स्थान पर नहीं बैठने देना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव आपसे अधिक हो जाएगा और वो आपके साथ ही मालिकाना व्यवहार करने लगेगा। और कभी भी अगर आप अपना घर किराए पर दे रहे हो तो दक्षिण पश्चिम में पूरे फ्लोर में से कई सारे फ्लोर हो अगर, तो किसी भी एक फ्लोर पर साउथ वेस्ट का कमरा आप अपने लिए रख लीजिए। इस स्थान को कभी किराए पर नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका घर कब्जे में भी जा सकता है, आपके घर पर दूसरे का कब्जा हो जाएगा। नैऋत्य दिशा में यदि शौचालय अथवा रसोई घर का निर्माण हुआ है तो गृह स्वामी को सदैव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः इन्हें वहां से टॉयलेट हटवा देना चाहिए। चीनी वास्तु पद्धति, जिसे हम फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई के मत से यहाँ पीले रंग का एक आपको 0 वॉट का बल्ब सदैव जलते रखना चाहिए। इस दोष का काफी हद तक निवारण यहाँ पर एक बल्ब जला करके, पीले रंग का बल्ब जला के आप दूर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सेप्टिक टैंक का क्या महात्मा है और किस प्रकार इसको आपको अपने घर में स्थान देना चाहिए, कहां बनाना चाहिए। शौचकूप यानी सेप्टिक टैंक जिसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना ही सर्वोत्तम रहता है। यदि वहां पर संभव ना हो पाए तो पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर या पूर्व में आप इसे बना सकते हैं, परंतु वास्तु के शास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण, ईशान कोण, दक्षिण दिशा में या ब्रह्मस्थल में और उसके साथ साथ अग्नि कोण में, अग्नि भाग में आपको सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। प्लॉट या मकान के नैऋत्य कोण में बना हुआ कुआं यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का गड्ढा हो, खासतौर पर कुआं हो अथवा भूमिगत जल की टंकी की व्यवस्था आपने बना रखी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है, तो ये बहुत हानिकारक होता है। इसके कारण परिवार में अकाल मृत्यु, हिंसाचार, अपयश, धननाश, खराब प्रवृत्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति, संघर्ष की संभावना बहुत अधिक होती है और असफलता का सामना जीवन भर करना पड़ता है। परिवार के सदस्यों में निरंतर झगड़े होते हों तो परिवार का मुख्य व्यक्ति रात्र को अपने पलंग के नीचे 1 लोटा जल रख करके सोए और सुबह अपने गुरु मंत्र, जिस भी गुरु की आप सेवा करते हैं उनका दिया हुआ अगर कोई गुरु मंत्र है या भगवान नाम का उच्चारण करते हुए उस जल को पीपल के वृक्ष में चढ़ा करके आप चले आइए। इससे पारिवारिक कलह दूर हो जाएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। झाड़ू और पोछे को आपको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जो बार बार लोगों की नजरों में आए या लोग उसके ऊपर से उसको लांग करके जाते हों। भोजन करते समय में भी आपको झाड़ू और पोछे नहीं दिखनी चाहिए, आपको ऐसी सावधानी से उन्हें रखना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोज पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटने लगता है। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृहस्वामी के मन में उद्वेग होगा और परिवार में अनिष्ट की स्थिति आती है। ये वाराह पुराण में इसका हमें संदर्भ मिलता है। आपको करना ये चाहिए कि 50 ग्राम फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के घर के प्रत्येक कमरे में तथा अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय के किसी भी एक कोने में, अपने ऑफिस में आप रख दें। इससे वास्तु दोषों से रक्षा होती है और कुछ समय बाद, हफ्ते या 10 दिन 15 दिन बाद आपको इसे बदलते रहना चाहिए। उसे फेंक करके दूसरा आप नया रख dीजिए। किसी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटकाने से बरकत आती है।
दक्षिण भारत व अधिकांश दुकानों के मुख्य द्वार पर फिटकरी बांधने का रिवाज लंबे समय से प्रचलित है। तो ये कुछ ऐसे उपाय और ऐसे सुझाव थे जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे हम वास्तु शास्त्र के छोटे छोटे उपायों को प्रयोग में लाकर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।